नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। हरिद्वार में करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है और जांच अफसर ने ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये घोटाला जो है वो सामने आया था और जांच अफसर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें 3 बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। अब सरकार को जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन घोटाले पर निर्णय लेना है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में 3 जून को बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है, जिसके जरिए घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई, जब सरकार इस पूरे मामले को लेकर इतनी गंभीर है, सरकार बार बार कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस प्रदर्शन करना चाहती है तो करे, वो उसका अधिकार है, लेकिन इस मामले को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले की जांच पूरी, बड़े अफसर फंसे, सरकार को कांग्रेस घेर रही। घोटाले को लेकर कांग्रेस का कड़ा प्रहार, किसके संरक्षण में घोटाला, बताए सरकार। हरिद्वार में नगर निगम के करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। मामले की जांच कर रहे आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस मामले में 3 बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में हैं, जिनमें हरिद्वार डीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त और एसडीएम शामिल हैं। अब सरकार को जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई करनी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरती गई। जमीन खरीदने के एवज में 54 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए भी नहीं थी। आचार संहिता के दौरान नगर निगम ने साल 2024 में 33 बीघा जमीन खरीदी। नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदी गई। भूमि खरीद से पहले सेक्शन 143 की कार्रवाई कर भू उपयोग बदला गया। 143 की कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। जमीन के एवज में 54 करोड़ रुपए का भुगतान, कीमत 15 करोड़ रुपए भी नहीं थी। मामला सामने आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को सौंपी गई जांच। घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त किए गए निलंबित। प्रभारी अधिशासी अभियंता, कर एवं राजस्व अधीक्षक, अवर अभियंता भी निलंबित। आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपी। जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद शासन से घोटाले के दोषी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस हरिद्वार में 3 जून को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में इसी तरह जमीनों की लूट हो रही है। कांग्रेस ने हरिद्वार जमीन घोटाले में अधिकारियों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले सफेद पोशों पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पहले ही इस मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरा सिस्टम सड़ चुका है, दीमक लग चुका है और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है, अब तक एक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप? किस बात का डर है? हम तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए और इन अधिकारियों के पीछे जो सफेद पोश लोग हैं, जिनके संरक्षण में हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी तो इस मामले को छोड़ेगी नहीं। हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी कल हरिद्वार में प्रदर्शन करेगी और उसके बाद हम पूरे प्रदेश के अंदर भी इस मामले को सड़कों पर उठाएंगे। सदन जब होगा तो सदन में उठाएंगे। आप सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। सरकार के सामने जैसे ही विषय आया, सरकार ने उसको तत्परता से लिया और उसके बाद उस पर जांच बिठाई और आज किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं सबके सब जांच रिपोर्ट में तय है। तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। आप ये देखिए कि समय पर चीज़ें पकड़ में आई हैं और उस पर समय पर निर्णय भी होगा। हरिद्वार जमीन घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और अब आईएएस रणवीर सिंह चौहान की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने के आसार हैं। लेकिन मामला यहीं पर थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस इस घोटाले में शामिल सफेद पोशों के नाम सामने लाने को सरकार पर हल्ला बोलने जा रही है। देखना होगा
कि करोड़ों के इस जमीन घोटाले में बड़े अफसरों पर कार्रवाई होती है या अध्ययन के नाम पर जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश शमन जी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मंजू त्रिपाठी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, मैम आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और आपसे कुछ ही देर के बाद जय सिंह रावत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब को जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमलेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल मेरा आपसे यह है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है, तो भाई राजनीति करने का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं। जब रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, उसी रिपोर्ट के आधार पर आपको कार्रवाई करनी है, आपको निर्णय लेना है, तो इसमें देरी आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप देरी करेंगे तो कांग्रेस तो सवाल उठाएगी, भाई उसका अधिकार है। अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो कह रहे हैं कि भाई इसको सदन से लेकर सड़क तक हम तो इस मुद्दे को उठाएंगे, तो वो तो उनका राइट है। मौका कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। रिपोर्ट आइए, कार्रवाई करिए, अपने आप जवाब मिल जाएगा कांग्रेस को, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। बिल्कुल अमित जी, सही कहा आपने कि जो हमारा विपक्ष है उसको वाकई अधिकार है अपना प्रदर्शन करने का और बातों को रखने का, लोगों को बताने का, या सारी चीजों को करने का। लेकिन क्या झूठ फैलाने का काम विपक्ष का रह गया? क्या सत्यता को जानना विपक्ष का काम नहीं रह गया? जब एक बार सरकार ने कह दिया, क्योंकि रिपोर्ट कब आई है, अधिकारी ने जब अपनी पूरी जांच की उसके बाद अधिकारी ने सरकार को वो अपनी रिपोर्ट, अपनी जो जांच उन्होंने पूरे तरीके से की है उसको देने का काम किया। अब ये सरकार का दायित्व बनता है और बहुत जल्दी आपको निर्णय भी नजर आएगा, बहुत जल्दी आपको फैसला भी नजर आएगा। और उससे पूर्व ही वो लोग जो संलिप्त हैं उस जमीन के घोटाले में, जिस तरीके से चाहे उसे गलत तरीके से बेचा गया हो, चाहे ज्यादा मूल्य राशि पर बेचा गया, उन सबको जो कर्मचारी अधिकारी है उनको निलंबित भी कर दिया। लेकिन जो बड़े पोस्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इसमें संलिप्त है, अब रिपोर्ट अधिकारी ने दी है तो इतना कम से कम कांग्रेस को सब्र रखना चाहिए किसी भी चीज को करने से पहले, कि वो पहले देख तो ले कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और सरकार ने तो पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया अमित जी, चाहे नकल विरोधी कानून बना करके हो, चाहे नकल करते हुए लोग हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। ये रिकॉर्ड आपने देखा होगा, पहली बार धामी सरकार में 160 लोगों से ऊपर अभी तक जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो आपने पहले ही साफ कर दिया था। काम किया गया। नहीं कमलेश जी, रुख तो आपने बिल्कुल साफ कर दिया था पहले। भाई 2017 से लेकर के और 2025 तक हम तो यही देखते आ रहे हैं। आपने लगातार ये कहा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सरकार की, उसके बावजूद भी करप्शन तो हो रहा है ना। और ये जो जांच जो आपने करवाई और अब जो कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, वो भी तो करप्शन के मामले को लेकर ही हो रही है ना। तो इसका मतलब तो भाई जो आप कह रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है, अधिकारी कर्मचारियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और वो अपने कामों का अंजाम दे रहे हैं। वो बात अलग है कि भाई जब सांप निकल गया तो लाठियां पीटते रही, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अमित जी देखिए, ये एक बहुत पुराना एक जख्म है, एक ये पुराना जो जहर है जो अभी तक लोगों के मन और दिमाग में चल रहा है। जो लोगों को आदत थी भ्रष्टाचार करने की और वो बच जाते थे हमेशा से, अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो बौखलाए फिरते हैं, उनको क्योंकि गलत काम करने का मौका नहीं मिलता। सरकार अगर कहीं पकड़े जाते हैं या विजिलेंस उनको पकड़ती है तो उनको जेल में डालने का काम करती है। तो इसीलिए ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो आजकल परेशान है, इसीलिए परेशान है क्योंकि ये जो नासूर है, ये भ्रष्टाचार का जो नासूर है, ये आज का नहीं है, बहुत बरसों पुराना है। तो इतनी जल्दी खून जो मुंह लगाया वो कैसे छूटेगा? अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति, अच्छा कितना समय लगेगा उसके मुंह से खून? तो मुझे लगता है कि अब जो सरकार कर रही है कमलेश जी, अमित जी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक, अमित जी जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर इस तरीके से कहीं संलिप्त पाया जाता है तो उसको संरक्षण नहीं देती भारतीय जनता पार्टी, बल्कि उसको जेल में पहुंचाने तक के लिए काम करने का जो है मादा रखती है। संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे लोग बचेंगे नहीं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। और जिन्होंने ये घोटाला किया हरिद्वार में वो बचेंगे नहीं। अब देखिए अधिकारी जो थे, जो मिडिल क्लास अधिकारी है, वो निलंबित हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, वो जेल भी जाएंगे। लेकिन अब जो और बड़े लोग हैं उनका भी नंबर आ रहा है। आप जरा सब्र करें। कांग्रेस को मुझे लगता है कि क्विंटल भर दर्जन गाली देने की आदत पड़ चुकी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, क्विंटल भर गाली। कांग्रेस यही तो कह रही है कमलेश जी, कांग्रेस यही कह रही है कि भाई छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारियों को आप इस तरीके से निलंबित करके
आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ से बाहर है। खाना पूर्ति नहीं है, भाई उनके ग्रेबाम को आप पकड़ नहीं रहे, जाएंगे वो सब, कोई उनके ग्रेबाम को आप पकड़ नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। मंजू जी भाई जांच जो करवाई गई वो सरकार ने तो जांच करवाई ना, ऐसा तो है नहीं कि जांच कहीं से ऐसे हो गई है। भाई सरकार ने जांच करवाई, अगर सरकार इस मामले को लेकर गंभीर ना होती तो जांच कैसे होती। अब जांच हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, अब उसी के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच तो करना चाहिए ना। लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को आप उठाएंगे तो आपको इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, इसका फायदा आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप कल एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को हम उठाएंगे। तो ये जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमित जी क्यों नहीं महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, जब हमारे राज्य में इतने बड़े घोटाले, मतलब कि पूरे प्रदेश में गले गले तक घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला हो रहा है। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां हमारी बहन कमलेश जी कोसने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो खाली विपक्ष को कोसने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है कि कांग्रेस के। अरे भाई क्यों नहीं होगा, अगर हम राज्य हित में बात कर रहे हैं, देश हित में बात करेंगे तो ये सब होगा। और घोटाला कहाँ, इन्होंने तो सेना को भी नहीं छोड़ा है। राफेल घोटाला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला, घोटाले पे घोटाला। तो कांग्रेस क्यों नहीं है मुद्दा, ये सफेद पोस्ट में जो बैठे लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार, ये जो है कांग्रेस पार्टी उसका जवाब मांगती है। पहली बात। दूसरी बात जो है कि सरकार, ये जो 3 बड़े अधिकारी जो इसमें संदेह के घेरे में आए हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार ये स्पष्ट करेगी। ये प्रश्न क्यों, विपक्ष का अधिकार है उठाने का और सरकार से पूछने का। और नगर निगम के गार्बेज जो डंपिंग यार्ड का विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदने में जो अनियमितता बरती गई है, मतलब आप ये देखिए ना कि 15 करोड़ से भी कम कीमत की जमीन 54 करोड़ में बेची गई। तो इसके लिए वो बोलते हैं दाल में जो है नमक डाला जाता है, लेकिन नमक में दाल नहीं डाली जाती है। ये सरकार, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसने देश को बेच लिया, राज्य को बेच लिया। और आए दिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से इनका कोई सरोकार नहीं है, खाली ये उद्योगपतियों। तो मंजू जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही एक ऐसा मुद्दा था, भाई करप्शन का एक ऐसा मुद्दा था, ये एक ऐसा मुद्दा था। मंजू जी मेरी बात तो सुन लीजिए, यही अगर कांग्रेस भाई करप्शन एक ऐसा मुद्दा था जो केंद्र से लेकर के और राज्य तक, केंद्र से लेकर के राज्य तक गले की फांस बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये कहा जाता है कि चाहे केंद्र से आप बाहर हुए हो या फिर राज्य से आप बाहर हुए हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही रही कि बीजेपी ने जिस तरीके से बताया, लोगों को ये समझाया कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां मतलब आप समझिए कि करप्शन है, वहां भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसी को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, अब देखिए ये इनके तो नेता, अधिकारी, कर्मचारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अमित जी, जो आसमान में थूकता है ना, थूक उसी के ऊपर गिरती है। मैं ये तो ये करने वालों का यही अस्त्र होता है। आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आपकी 3 साल ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी आके कहते थे, अरे भाई ये इंजन से काम नहीं चलेगा, डबल इंजन की सरकार चाहिए। भाई अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी इतने बड़े घर के 15 वो बोलते हैं 9 की चीज और 99 में आप रख देंगे। इस तरह से बड़े बड़े घोटाले, और जब इलेक्शन आता है तो दिखाते हैं कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये है, हम न्याय करना चाहते हैं जनता के लिए। तो ये सब कुछ नहीं, राजनीति और सिर्फ राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा पार्टी है। देखिए कमलेश जी, भाई कमलेश जी आपका, कमलेश जी एक मिनट मंजू जी, एक मिनट, पूरे देश को ठीक है 80 करोड़ भाई, बात यह है ना कमलेश जी, भाई आप कांग्रेस के करप्शन उसको गिना करके आप अगर कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। भाई जनता ने आपको इसलिए तो चुना कि कांग्रेस के राज में, भाई कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए जनता ने आपको चुना। और आप तो दावा करते हैं ना भाई, आप तो दावा करते हैं, आप कहते हैं चाल चरित्र चेहरा आपकी पार्टी का अलग है, आप तो इस बात का दावा भी करते हैं कि भाई ये पार्टी विद डिफरेंस है, ये तो पार्टी विद डिफरेंस है। तो भाई आप अगर कांग्रेस से अपनी तुलना कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैंने कहा अमित जी हमें कांग्रेस से कुछ नहीं चाहिए, ये चाहे टोकरे भर गाली दे, ये क्विंटल भर गाली दे, किलो गाली दे, 2 किलो गाली दे,
क्योंकि जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि भ्रष्ट अधिकारी जेल में जाएंगे, भ्रष्ट कर्मचारी जेल में जाएंगे, भ्रष्ट नेता। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। कमलेश जी, मंजू जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के घोटालों को गिना रही है, लेकिन भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी तो इस बात का नैतिक अधिकार ही खो देती है। अगर कांग्रेस के घोटालों को आप गिना रहे हैं तो अब उससे हासिल क्या होगा भाई? कांग्रेस ने घोटाले किए इसीलिए तो आपको लेकर आए, लेकिन अगर आपकी सरकार में भी घोटाला हो रहा है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर कहां है? फिर तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई। अगर आप कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाएंगे, आप तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि आपकी पार्टी संस्कारी पार्टी है, आप तो ये कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस है, तो फिर वो आपको दिखाना भी पड़ेगा ना। फिर कांग्रेस से तुलना आपकी हो ही नहीं सकती। दिखा तो रहे हैं, 15 करोड़ से भी नीचे की जमीन और 54 करोड़ में भी। सही बात कही आपने अमित जी। ये हिंदी खबर का नंबर 1 डिबेट शो है और जनता इसको बहुत पसंद करती है। आज आपने जो मुद्दा रखा है ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि हरिद्वार में आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर ने मिलकर कैसे 143 का लैंड यूज चेंज किया और उसके बाद उसको महंगी जमीन सरकार को बेचकर उसमें करोड़ों रुपए का लाभ लिया। ये जो करप्ट प्रैक्टिस है ये खाली हरिद्वार में नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे एनएच घोटाला जो उधम सिंह नगर में हुआ, वहां पर भी आईएएसओ की संलिप्तता इसी तरीके से पाई गई। हरिद्वार के अंदर मेयर, देहरादून के अंदर मेयर फंसे रहे जिन्होंने नगर निगम की जमीनें बेच दी, बदनाम हुए। भाजपा का शासनकाल है, मगर दुख की बात है ना तो एनएच घोटाले वालों पर कार्रवाई हुई, ना देहरादून के नगर निगम की जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई हुई, ना हरिद्वार के इन जो अधिकारियों को जो जांच में दोषी पाए गए हैं आईएएस ऑफिसर से लेकर एसडीएम, इन पर कार्रवाई हुई। जांचें होती हैं, वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हालात इस राज्य के इतने बुरे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जिसने अपने अधीनस्थ अधिकारी पर कार्रवाई कर दी ये कहकर कि मैं भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं करूंगी, उसका इतना बुरा हाल कर दिया उसको स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट लेना पड़ा। जिस दिन उस परिवार की बेटी का सिलेक्शन हुआ था पूरे उत्तराखंड के अंदर खुशी थी उस बिटिया के लिए, और 5 साल में उसका नौकरी से मोह खत्म होना ये बताता है कि सत्ता किसी की भी रही हो, राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पर खनन और जमीन इस तरीके से लूटी जा रही है, इसमें सीधा सीधा सरकार संलिप्त है। तभी जांच के नाम पर जांच और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल चरित्र का है। जो आईएएस ऑफिसर अपनी विद्वता के साथ सत्ता में बैठता है मगर वो सत्ता के चरित्र से इस कदर भ्रष्ट हो जाता है कि वो इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर नेताओं को पोषित करता है और उसके बाद राज्यों को लूट रहा है और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो चाहे डीपी सिंह जमीन घोटाले में रहा हो, चाहे पांडे रहा हो, चाहे चंद्रेश आईएएस रहे हो, ये आज भी सत्ता को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी पे कार्रवाई कर दे। दिल्ली का एक फोन आता है ये चुप हो जाते हैं। लेकिन शांति गुजरातियों ने शांति अगर मामले सामने आ रहे हैं, अगर करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई भी तो हो रही है ना भाई। इसी मामले को आप देख लीजिए, जिस मामले को आज लेकर हम चर्चा कर रहे हैं भाई, जांच किसने बिठाई भाई? जांच बिठाई ना, जांच बिठाने के बाद मामला सामने आया, अब रिपोर्ट भी आ गई है। जेल में भी अमित जी आप पत्रकार हो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड में मुझे बता दीजिए कितने आईएएस बर्खास्त करे इन्होंने, बता दीजिए कितने एसडीएम को घर भेजा। अरे भाई जिस मुख्यमंत्री के कार्यालय में हाकिम बैठा हो, जिस मुख्यमंत्री के कार्यालय में खनन की फाइलें चल रही हो, जिस मुख्यमंत्री के कार्यालय में शराब की नीतियां बन रही हो, वहाँ आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? आप पत्रकार हो, अगर विपक्ष के नेता होने के नाते आरोप लगा रहे हैं तो आप बता दीजिए ना कि मुख्यमंत्री ने इतने भ्रष्ट आईएएस अफसरों पे कार्रवाई की। जवाब दे रही है ना कमलेश मैम, आपको जवाब दे रही है। कमलेश मैम जी आपको बता रही है, आपके सवाल का जवाब वो दे रही है। मेरा काम सवाल करने का है, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। जवाब देने के लिए यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है सर, वो दे रही है जवाब।
सुनिए आप। क्या बोलेंगे प्रवक्ता, उन्हें कौन सा कुछ मिलाई मिल रही, वो खुद परेशान है कि राज्य झूठ गया, मगर ये बेचारी पैरवी कर रही है पर झूठी, मगर ये बोलने की इतनी इनकी राजनीतिक ताकत नहीं है कि अपनी सरकार पर आरोप लगा दें। ये तो मजबूर है, ये तो बैठकर जो है धामी जिंदाबाद जिंदाबाद करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन 10 सालों में कितने सरकार में को बर्खास्त करवाया सरकार ने? अरे सब मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं और ये इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य हो चुका है। शांति भाई, शांति प्रसाद जी, जो जितने लोग जेल में गए हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि अब खराब हो रही है। ये नारों में ईमानदारी की बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। और मैं तो चाहता हूं कि हो सकता है कि जनता के पास भी ये बात आपकी जा रही हो कि भाई बीजेपी भी भ्रष्ट है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है, तो यूकेडी को चुन लिया जाए। लेकिन जनता आपकी भी सुध नहीं ले रही है। समस्या ये है कि पता नहीं क्यों आप इतनी सारी बातें करते हैं, उसके बावजूद भी जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? झूठ बोलने वालों की सूद नहीं लेती अमित जी, जनता लेती है। उनकी थोड़ी जनता सुनती है। जनता ने आशीर्वाद दिया था यूकेडी को 2003 में 2 में, ऐसा नहीं जय सिंह रावत जी, जय सिंह रावत जी, क्या वाकई में बीजेपी राज में जो कहा जाता है, जो दावा किया जाता है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो क्या आपको बीजेपी राज में खासतौर पर, क्योंकि कांग्रेस की हम बात ही नहीं करेंगे भाई, कांग्रेस की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस को तो उसके किए की सजा मिल चुकी है भाई। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा क्या होगा? अब तो बारी उसकी है ना जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है वो वाकई में जीरो टॉलरेंस आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस है तो फिर भाई अधिकारी कर्मचारियों में कोई खौफ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आए दिन ऐसे मामले सामने कैसे आ रहे हैं? भ्रष्टाचार करने की इनकी हिम्मत हो कैसे जाती है? ये ऐसी हिमाकत कर कैसे देते हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। अमित, अगर जीरो टॉलरेंस होता तो लोकायुक्त का गठन होता। अगर लोकायुक्त आज की तारीख में होता तो उसमें चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब उसके एम्बिट में आ जाते। उसका गठन तो हो नहीं रहा। अब ये देखिए कि ये भूमि के घोटाले हुए नए तो नहीं है। NHAI घोटाला हुआ था, उससे पहले 1000 करोड़ का, और 2 अफसर पंकज पांडे और चंद्रेश यादव को सस्पेंड तक कर दिया। उत्तराखंड सरकार की नजर में वो करप्ट थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया था और भारत सरकार से परमिशन मांगी गई थी। भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? एक सरकार कह रही है, भाई यही सरकार तो थी जिन्होंने कहा कि वो भ्रष्ट हैं। आज वो किस पद पर हैं, वो लोग, उनको क्या जिम्मेदारी है? आप बोलो कहाँ का भ्रष्टाचार? एक बात तो ये है, राज्य सरकार के छोटे कर्मचारी उन्हें आप पकड़ लेते हैं, है ना? बड़े नेता को बताओ ना कहाँ पकड़े गए। इसी हरिद्वार से संबंधित एक बार आया था वो नेक्सस, एक पूर्व मुख्यमंत्री के समधी, बेटे और सारे लोगों के नाम आए। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। आप जानते हैं भूमि का मामला जो होता है कलेक्टर से संबंधित, जो भूमि स्टेट सब्जेक्टर कलेक्टर जो होता है, जिले का बिल्कुल अधिकारी है, उसके पास अधिकार है उसका ट्रांसफर कराना, अधिग्रहण करना, खरीद फरोख्त बिना उसके परमिशन के होता, वो आईएएस होता है। अब यहाँ हरिद्वार में चलो आपने कहा जांच करा दिया, देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये 2 आईएएस अधिकारी जो हैं उसमें नगर आयुक्त और नगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक तो पीसीएस का गला ये दबा देंगे, क्योंकि पीसीएस का अधिकार तो राज्य सरकार को है। पहले भी तो थे, NHAI घोटाले में तो कुछ पीसीएस पकड़े गए थे, उनको तो पकड़ लिया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे? और अगर इनके खिलाफ करते हैं तो पिछले जो 2 आईएएस थे जिनको आपने नहीं, उत्तराखंड की सरकार ने भ्रष्ट कहा था ये 2 आईएएस घोटालेबाज हैं, हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए परमिशन मांगी गई। अगर इन 2 आईएएस के खिलाफ कार्यवाही होती है तो उन दो तो ये कुल मिलाकर के जमीन के घोटाले इनमें बिना नेक्सस के कुछ नहीं होता। इसमें आप जानते हैं नेता करोड़ों की जमीन खरीद रहे, हमने देखा उनको, कमलेश ने भी देखा, मैंने देखा, शांति प्रसाद, सबने देखा। राज्य गठन के समय नेताओं की, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, उन नेताओं की क्या हैसियत थी जिनके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी। आज वो कई लग्जरी कारों के मालिक हैं, कई प्लॉटों के मालिक हैं,
वो कहाँ से क्या है उनका बिजनेस करके उनका कैसे हो गया? जो नेक्सस है पॉलिटिशियन, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड द माफिया, इन तीनों का जब तक जो नेक्सस है समाप्त नहीं होगा तब तक ये सारे घोटाले आते ही रहेंगे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लोकायुक्त नहीं बनाएंगे। माना मैं किसी मिनिस्टर के खिलाफ, अभी है तो सही, एक मिनिस्टर के खिलाफ बार बार लोग बात उठा रहे हैं, भाई इनकी संपत्ति का क्या हुआ, इन्होंने वहां घोटाला किया, वहां घोटाला किया, क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। अगर आज लोकायुक्त होता तो क्या जरूरत है किसी से परमिशन मांगने, सीधा लोकायुक्त के पास जाते। तो यहाँ पर हम सबका सुझाव होना चाहिए, धामी जी को भी देखना चाहिए, वो करेंगे, उनकी इच्छा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, लेकिन अंकुश कैसे लगाओगे भाई साहब जब तक आप लोकायुक्त नहीं बनाएंगे, आपको परमिशन नहीं मिले। इन 2 IAS के लिए फिर जानी पड़ेगी। रणवीर सिंह खुद IAS हैं, हम जानते हैं, ईमानदार है, कर्मठ है, ये अपने ही उत्तराखंड के हैं, लेकिन मिलेगी कैसे? उनको ग्रिल कैसे करोगे, उनको कैसे भेजोगे? अरे सस्पेंड भी कुछ दिन तक कर सकते हैं, उनको ज्यादा नहीं कर सकते। सही बात है। ऑल इंडिया जो सर्विस रूल्स हैं, क्या हुआ चंद्रेश और इसके पंकज पांडे के मामले में? 1 महीने से 40 दिन से ज्यादा कुछ सर्टेन लिमिट है, उनसे ज्यादा उनको सस्पेंड तक नहीं कर सकते हैं। हमारा उत्तराखंड का जो अधिकारी था वो महीनों तक जेल में रहा। ये कैसा है, कैसे समानता है ये? जवाब दीजिए कमलेश जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल आपने ठीक है, वो बड़े बड़े पदों पर डाल दिया। एक हमारा ही स्टेट का अधिकारी, हमारे स्टेट के अधिकारी, बिल्कुल। और बड़ा सवाल यही जेलों में सड़ते जो मैंने भी पूछा, और जयसिंह रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर कार्रवाई करते रहिए और बड़ी मछलियां जो हैं वो पकड़ से बाहर रहें, और जब तक बड़ी मछली पकड़ में नहीं आएगी तब तक आप कैसे इसको रोक पाएंगे? ये तो आते रहेंगे, आज यहाँ आया कल को कहीं और आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए मैं जयसिंह जी की बात से काफी इत्तेफाक रखती हूँ और उनका समर्थक भी करती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से वाकई ये सही बात है कि हम छोटी मछलियों को कब तक पकड़ेंगे, मगरमच्छ भी पकड़ के घेरे में आने चाहिए। और धामी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बड़ा मगरमच्छ हो चाहे छोटा मगरमच्छ हो। और क्योंकि ये बरसों बरसों पुराना नासूर है भ्रष्टाचार, और उनको आदत लगी है, खून मुंह लगाया, उसको धीरे धीरे जिस तरीके से धामी जी पकड़ रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसी कार्रवाई है, वाकई ये पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई कि 150 से ऊपर। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं अमित जी कि 160 से ऊपर कर्मचारी और अधिकारी निलंबित हुए हों या जेल की सलाखों के पीछे गए हों, इस तरह के जो हमारा सख्त कानून बना है? चलिए मैम, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है और सदन से लेकर सड़क तक वो संघर्ष को जारी रखेगी। और एक बड़ी रैली का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से करने का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। और कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है अगेंस्ट करप्शन, लेकिन प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा फर्क है। फिलहाल देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।